Student, myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. Student, today I am going to discuss about some mechanism of acid derivatives. जब एसिड डेरिवेटिव कुछ रिएक्शन शो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जब रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो उनके कुछ मैकेनिज़्म है जो हमारे सिलेबस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उन मैकेनिज़्म में एक मैकेनिज़्म लेने जा रहे हैं, मैकेनिज़्म फॉर हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन को हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा कि एमाइड ब्रोमीन की प्रेजेंस में KOH से रिएक्ट करके और 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। 1 डिग्री अमाइन, और इससे स्पेशल कैटेगरी यही है कि इसे हम केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन ही बना पाते हैं। तो यही हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। इसमें मैकेनिज्म के क्या स्टेप्स रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म का मतलब ही यही होता है, स्टेप थ्रू विच अ रिएक्शन कंप्लीट, स्टेप्स थ्रू विच प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट में हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, इसको हम स्पेशल रूप से पढ़ने जा रहे हैं। बाई प्रोडक्ट्स K2CO3 होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, वाटर होंगे। हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है 1 डिग्री अमाइन। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम एसिडामाइड और एल्केनामाइड। तो एल्केनामाइड लेकर चल रहे हैं। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले ये जो रिएजेंट हैं इनको आप अच्छी तरह ध्यान से समझ लें। यहाँ पर हमने एक तो लिया है KOH और एक लिया है ब्रोमीन। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है कि KOH और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप बनता है इसका। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है? KOH और ब्रोमीन रिएक्ट करके और इस तरह के हाइपोब्रोमाइड बनाते हैं। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बन गया है KOBr और KBr। 2 मॉलिक्यूल हम KOH के ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल तो KBr बना लेता है और दूसरा मॉलिक्यूल में जो H2O निकलने के बाद बचा है वो KBr बचा है। तो इस तरह से पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर फर्स्ट स्टेप में बनते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसका रोल रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ लेना पड़ेगा। K पर पॉजिटिव रहेगा, OBr पर नेगेटिव। तो OBr एक्चुअली ये है न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप में किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? ये एल्केनामाइड एसिडामाइड लिया है, इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। और ये ब्रोमाइड आयन यहाँ पर इससे रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्शन होगा वो आपको समझना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये Br यहाँ पर अटैचमेंट चाहती है। तो Br यहाँ अटैच हो तो ये H यहाँ से चला जाता है। H यहाँ से चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव बन जाएगा और Br यहाँ पर स्टैंड हो जाएगा। देखो Br ने अपनी यहाँ जगह NH पर पा ली, तो OH माइनस यहाँ पर बना है और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो ये जो अनस्टेबल स्पीसीज दिखाई दे रही है N ब्रोमो एल्केनामाइड, दिस इज N ब्रोमो एल्केनामाइड, N ब्रोमो एल्केनामाइड बना है। ये नेक्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, और वो जो OH है वही इसके साथ रिएक्ट करता है। वो OH इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो फिर एक बार समझने की बात है। ये जो NH पर H है, ये H पार्टिसिपेट करता है OH के साथ और H2O आउट हो जाता है। इस तरह से फिर वापस एक अनस्टेबल एनाइन बनता है। दिस इज अनस्टेबल एनाइन, वेरी अनस्टेबल एनाइन है वो अनस्टेबल दिख रहा है। और ये अनस्टेबल एनाइन यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन करता है। कैसे? तो सबसे पहले तो ये Br एज ए Br नेगेटिव आउट हो जाता है
और इस तरह से ये हमारे सामने एक न्यूट्रल स्पीसीज बन जाती है। न्यूट्रल है बट इट इज़ अनस्टेबल आल्सो। न्यूट्रल बना, कुछ स्टेबिलिटी आई न्यूट्रल बनकर, लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल रहे। तो ये हुआ फोर्थ स्टेप। तो 1 2 3 4th स्टेप आपको एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से फिर वापस समझ लिया जाए कि यहाँ पर KOH के साथ ब्रोमीन रिएक्ट करता है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बनेगा, फिर वापस से ब्रोमाइट आयन अमाइड पर रिएक्शन करके एन ब्रोमो एल्केनामाइड बनाएगा। एन ब्रोमो एल्केनामाइड के साथ OH बनता है, ये दोनों के दोनों वापस रिएक्ट करते हैं, H2 आउट होकर एक अनस्टेबल एनाइन जिसको हमने कह रखा है RCONBr जो कि नेगेटिव दिख रहा है, ये अनस्टेबल होने की वजह से स्टेबिलिटी के लिए फिर वापस से एक ये स्पीसीज बनती है जो न्यूट्रल है बट स्टिल इट इज़ अनस्टेबल। जो 4th स्टेप के बाद 5th स्टेप है वो यहाँ पर ले रखा है मैंने। 5th स्टेप में आपको स्पेशली ध्यान देना है कि जो ये अनस्टेबल न्यूट्रल स्पीसीज है इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट में देखो लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो रहा है इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, और ये जो एल्काइल है ये नाइट्रोजन पर चला जाएगा। तो जब आप एल्काइल नाइट्रोजन चला गया तो ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, और ये लोन पेयर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है और CO एज इट इज़ है। तो इसका जो नेम है वो क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। दिस इज एल्काइल आइसोसाइनेट, इसका नेम इंपॉर्टेंट हो गया है, एल्काइल आइसोसाइनेट बना है, आइसोसाइनेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्काइल आइसोसाइनेट बन गया। एल्काइल आइसोसाइनेट को अभी हमारे पास KOH की बात करें तो 2 KOH पार्टिसिपेट किए हैं, 2 और बचे हैं। 2 KOH मॉलिक्यूल रिमेन टिल नाउ, 2 तो पार्टिसिपेट कर गए और 2 और बचे हैं। दोनों KOH यहाँ पर इसके साथ एल्काइल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बना लेते हैं K2CO3। जब K2CO3 बन जाएगा तो ये यहाँ पर वैलेंसी 2 फ्री होगी और ये H दोनों के दोनों इससे अटैच हो गया और ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन फॉर्मेशन यही हमारा मेन प्रोडक्ट था। 1 डिग्री अमाइन यहाँ पर जो बना है, अब जरा एक बार चेक कर लें, 1 डिग्री अमाइन बना है, यस 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। K2CO3 बना है, यस K2CO3 1 मॉलिक्यूल बना है। अब हमारे पास रह गया ये KBr और H2O। H2O की बात जानकारी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। H2O कहाँ कहाँ का बने, एक H2O यहाँ बना है, एक H2O यहाँ बना है, टोटल कितना हो गए, 2। अब रही बात KBr की, तो Br अगर यहाँ पर हम टोटल काउंट करें तो वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है कि Br कहाँ से आएंगे। टोटल के टोटल Br ये 3 KBr है, K इसका पोर्शन था, उसके साथ ये अटैचमेंट होकर KBr भी बन जाएगा, 3 KBr बन गया। तो स्टूडेंट ये सब कुछ आपको स्टेप्स, एक एक स्टेप आपको अपनी मर्जी से क्लियर नहीं करने, स्टेप टू स्टेप समझ लें। समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा और इसी को हम कह रहे हैं मैकेनिज़्म। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा जो इस समय समय पर PDF भेजी जा रही हैं उनको साथ में लेकर और जो समझा है उसके नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन या हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ये मैकेनिज्म इन दोनों के लिए, दोनों रिएक्शन का मीनिंग एक ही है। थैंक यू फॉर टुडे।